नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, भारत में सैकड़ों ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे जगहों की दुनिया भर के वैज्ञानिक सैकड़ों सालों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है और रहस्य जूं का तूं बरकरार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बोले इंडिया में हम ऐसी ही रहस्यमय जगहों पर एक सीरीज़ करने जा रहे हैं। आज से हर शनिवार को शाम 7 बजे आपको भारत के एक रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे। इस सीरीज़ का नाम है मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत के रहस्यमय जगहें। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे भारत की प्रसिद्ध कंकाल झील यानी स्केलेटन लेक के बारे में, जो भारत के रहस्यमयी जगहों में से एक है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में शुमार होती है, जो हिमालय की चोटियों में समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन इस झील को उसके असली नाम से कम और कंकाल झील के नाम से अधिक जाना जाता है। आखिर क्यों? यही इसका रहस्य है। यूँ तो साल भर इस झील पर बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब भी बर्फ पिघलते हैं तो झील में सैकड़ों की संख्या में मनुष्य के छिपे हुए कंकाल के अवशेष देखने को मिलते हैं। अभी तक यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। इतिहास बताता है कि साल 1942 में यहाँ पर एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को गश्त करने के दौरान सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। उस समय झील पूरी तरह मानव कंकालों और हड्डियों से भरी पड़ी थी और अब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। तकरीबन आधी सदी से वैज्ञानिक इन कंकालों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। कंकालों को लेकर वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल हैं। मसलन, ये कंकाल किन लोगों का है? इन लोगों की मौत कैसे हुई थी? ये लोग कहाँ से यहाँ आए थे? ये कितने पुराने कंकाल हैं? वगैरह वगैरह। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से इस कंकाल झील से संबंधित कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाया तो है, लेकिन ठोस नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच सके हैं। वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च में क्या तथ्य मिले हैं, ये हम आगे बताएंगे। इससे पहले जानते हैं वे कहानियाँ जो झील में पड़े मानव कंकालों से जुड़ी हुई हैं और वहाँ सुनने को मिलती हैं। एक कहानी यह है कि कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। दूसरी कहानी यह है कि ये कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की इसी पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई, और ये उन्हीं के कंकाल हो सकते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार ये माना जाता है कि ये एक कब्रगाह हो सकती है, जहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को सामूहिक तौर से दफना दिया गया होगा। एक और कहानी इस इलाके के गांव में एक प्रचलित लोकगीत में मिलती है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। तो ये तो थी वे कहानियाँ, लेकिन वैज्ञानिक अपने रिसर्च के बाद क्या कहते हैं, ज़रा वो भी सुनिए। यूँ तो कई दशकों से रूपकुंड झील में मिले इन कंकालों पर अध्ययन किया जा रहा है,
लेकिन 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन के बाद पिछले सभी कयास को खारिज कर दिया गया है। लेटेस्ट अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच करीब 1000 साल तक का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका ईडेआयोन हार्ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र हैं। वो कहती हैं इससे वे थ्योरी खारिज हो गई जिनमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें एक ही समय में हो गई होंगी। वे कहती हैं कि अभी भी ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है कि जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। ये हैरान कर देने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल भी शामिल हैं। तो ऐसे में अब वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अलग अलग समूह के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे छोटे जत्थों में इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए थे? क्योंकि ये झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि व्यापारियों का जत्था यहाँ से कभी गुजरा होगा या गुजरता रहा होगा। इस जगह पर अब तक किसी भी प्रकार के हथियार भी नहीं मिले हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कंकाल सैनिकों के नहीं हैं। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चला है, जिससे ये माना जा सके कि किसी खास बीमारी के वजह से ये सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर मारे गए थे। इसके अलावा सभी कंकाल एक साथ या एक समय पर वहाँ नहीं पहुँचे थे। इनमें भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल वहाँ 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पहुँचे थे। वहीं ग्रीस और आसपास के इलाके वाले कंकाल 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे। चीन का कंकाल भी बाद के ही समय में वहाँ पहुँचा था। इससे एक और बात साफ हो जाती है कि वहाँ मिले कंकाल अलग अलग हादसों का शिकार हुए थे और अलग अलग समय में ये घटनाएं हुई थी। आखिर वो हादसे क्या थे, इसके बारे में साफ जानकारी अब भी नहीं है। ऐसे में एक थ्योरी ऐसी है जहां वैज्ञानिकों की सोच आकर रुक जाती है, और वो ये कि इन कंकालों में किसी भी बच्चे का कंकाल न हो रहा। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न यह पैदा होता है कि ग्रीस के लोग इतना लंबा सफ़र तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए क्या रूपकुंड पहुँचे होंगे? वैज्ञानिक अब भी इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मानव कंकाल वाला ये झील रहस्यमय बना रहेगा और हर आने वाले समय के साथ यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों, ये थी कंकाल झील की रहस्य भरी कहानी। अगले सप्ताह बताएंगे महाराष्ट्र में 90 किलोग्राम का फ्लाइंग स्टोन का रहस्य, जिसे 11 उंगली से इस तरह उठाया जा सकता है जैसे भी कोई फूल हो।
क्या है इस फ्लाइंग स्टोन का रहस्य जानने के लिए अगले शनिवार को बोले इंडिया के इस विशेष सीरीज मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया का दूसरा एपिसोड देखना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात ये कि मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन दबाकर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।